Hello, bachcho. Let's read the question. Question say that it is impossible to attain the lowest temperature known as the 0 degree absolute. This is a simple statement of option A, first law of thermodynamics, option B, second law of thermodynamics, option C, third law of thermodynamics, option D, none of these. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को। तो एक्चुअली में कितने लॉ हैं? ये है टोटल 4। ओके, 4 लॉ है। पहला लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर द वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब कि एनर्जी क्या है? ये कांस्टेंट है। मतलब कि कोई भी अगर सिस्टम सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा, सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगा, लेकिन यूनिवर्स का जो एनर्जी है वो क्या है? वो कांस्टेंट है। लोग बात कर रहे हैं क्या कि यहाँ पे लोएस्ट टेम्परेचर जिसको जीरो लॉ बोलते हैं, तो ये कौन सा लॉ है? ये है थर्ड लॉ। अब इसके लिए पहले हम लोग समझते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है कि इंट्रोपी जो है किसी भी यूनिवर्स का, वो क्या रहता है कि वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाता है। ओके, अब यहाँ पे इंट्रोपी क्या है? इंट्रोपी रहता है, इंट्रोपी को बोलते हैं डिग्री ऑफ रेंडमनेस। रेंडमनेस, ओके, इसको बोलते हैं इंट्रोपी, जिसका डेल एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है कि यहाँ पे टी का वैल्यू क्या हो जाए? जीरो। अब ये टी क्या है? केल्विन में है। ओके, अब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये इम्पॉसिबल है। अगर इस पॉइंट पर अगर जाएगा तो यहाँ पे इंट्रोपी का वैल्यू, एस का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? एस का वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये जीरो। यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा जीरो। यहाँ पे मॉलिकुलर मॉलिकुलर जो मोशन जो होता है वो वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। और ये लगभग इम्पॉसिबल अटेंड करना। ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया? ये हो गया थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके अलावा एक और होता है जिसको बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई एक सिस्टम है, ओके, और यहाँ पे कोई एक अगर सिस्टम है, अगर जैसे मान लेते हैं कि कोई सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है, और यहाँ पे अगर ये सिस्टम जो है ये अगर सी है, अगर ए सी के साथ अगर इक्विलिब्रियम में है और सी बी के साथ अगर इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी जो है ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। इसको बोलते हैं जीरोथ लॉ। इसको बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस पॉइंट पे एंट्रोपी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा जीरो के बराबर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।